नमस्कार, प्लेटफॉर्म न्यूज में आपका स्वागत है। चुनाव सिर पर हैं और राजनीतिक पार्टियां कहीं विकास यात्रा निकाल रही हैं तो कहीं जन आक्रोश यात्रा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिगड़ी व्यवस्था को देखने और सुनने का राजनेताओं को वक्त नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले साईखेड़ा ब्लॉक में करीब 9 गांव के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर रोड निर्माण की मांग की थी और अपनी समस्याएं बताई थी। और रोड नहीं तो वोट नहीं की बात कही गई थी। लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद तुमड़ा से मुआर तक रोड नहीं हुआ है। तो 6 ग्राम पंचायत के जवाबदार जनप्रतिनिधियों ने आज कल यानी गांधी जयंती से एक दिन का उपवास के साथ धरना प्रारंभ कर दिया है। और जानकारी के लिए मेहरा गांव की सरपंच जो निर्विरोध निर्वाचित हुई थी वह हमारी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। माया जी, स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म लाइव न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इस लाइन से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माया जी, क्या समस्या है और धरना क्यों देना पड़ रहा है? समस्या ये है कि यहाँ पर जो गांव हैं, इतने सारे जुड़े हुए गांव हैं और इन गांव की प्रमुख समस्या ये है कि यहाँ कई बार आवेदन देते हुए भी कलेक्टर और अपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बावजूद भी अभी तक ना इन गांव की रोडों में सुधार हुआ है, ना मरम्मत हुई है। और इतने बड़े गड्ढे हैं कि आप छोटी गाड़ी तो ले ही नहीं जा सकते। तो इस कारण से हमारे यहाँ के जो लोग हैं, खास तौर से जो बारिश का समय रहता है उस समय बहुत मुश्किल होती है। और मुश्किलों के साथ उससे भी बड़ी समस्या ये है कि जो जननी एक्सप्रेस चलती है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए बनाई गई है, वो जननी एक्सप्रेस हमारे गांव में आती ही नहीं है। 108 एम्बुलेंस नहीं आती है। किसी प्रकार की ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं जो सरकार द्वारा प्राप्त हैं वो हमारे गांव में नहीं आती हैं। स्कूल, प्राइवेट स्कूल की जो बसें चलती हैं वो भी यहाँ ग्रामीण जो जो अभिभावक होते हैं उनसे लिखवाया जाता है कि आप अपने बच्चों को अपने रिस्क में भेजें, क्योंकि आपकी रोडें इतनी खराब हैं, हमारी बसें खराब हो रही हैं, हम ज्यादा समय तक नहीं भेज पाएंगे। तो आप ये बताइए, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसी चीजें हैं जिनके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते आज के जीवन का। और ऐसे जीवन में ऐसे नरक ही कहेंगे हम इन गाँवों के हालातों को, कि इस तरह के लोग रह रहे हैं और कई सालों से हैं। मतलब ये हम कई बार पिछले चुनाव में भी हमने यही आवेदन किया था, क्योंकि यहाँ से रेत खदानें हैं, रेत में जो डंपर चलते हैं, और डंपर के चलने से जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें थी वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं। और अब तो टूटने के बाद इतनी बुरी कगार पे हैं कि वो कुएं के रूप में परिवर्तित होती जा रही हैं। तो ये हम लोगों की पीड़ा है, इसलिए हमें धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये जो सड़क है ये किस विभाग के अंतर्गत है और कितने किलोमीटर का सड़क जो खराब है? ये जो सड़क है ये वैसे तो प्रधानमंत्री जो सड़क योजना के अंतर्गत बना है। लेकिन अभी हमारी मांग है, ग्रामीणों की मांग है कि जो करीब 17-18 किलोमीटर की जो सड़क जो करीब सभी गांवों को जोड़ती है, उस सड़क को मोटा बनाया जाए, सीसी बनाया जाए। क्योंकि गांव वालों का और हम सब का ये मानना है कि भैया ये रेत को तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि वो तो शासन तो डंपर चलाएगा ही। लेकिन यदि हम प्रधानमंत्री दोबारा ये बनाते हैं, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री बन चुकी है, तो उससे वो सड़कें ज्यादा दिन तक नहीं चलती हैं, कुछ दिनों बाद, हफ्तों बाद वो फिर से वही आकार ले लेती। तो अब ग्रामीणों की ये मांग है कि हमारी सीसी 5.5 मीटर की रोड बने, और उसकी क्षमता जो है 60-70 टन, 80 टन के ट्रकों को ले जाने वाली बने, तभी ये रोडें सही रहेंगी और गांव के लोगों के लिए सहूलियत होगी। नहीं तो प्रधानमंत्री का सड़क का तो कोई मतलब नहीं। इसलिए ये सड़क जो है वो जो सीसी विभाग, मतलब पीडब्ल्यूडी या हम जो भी कहें लोक निर्माण, उसके अंतर्गत ये सड़क कन्वर्जन के लिए, ऐसा हमें कहा गया है कि आपकी सड़क कन्वर्जन के लिए गई है, और उसमें समय लग रहा है और उसकी राशि अभी बहुत कुछ दिन दुगनी पहले तिगनी हो रही जिला है। प्रशासन से शायद कलेक्टर मैडम से भी बात आप लोगों ने की थी और कुछ जनप्रतिनिधियों से आपने कोई बात हुई और जिला कलेक्टर ने क्या बताया, इस संदर्भ में क्या आश्वासन दिया था? देखिए, हम सभी ग्रामीण लोग वहां पर धरना तो नहीं, ज्ञापन देने गए थे। और ज्ञापन देने जन सुनवाई के दिन गए थे, और हमारे सभी ग्राम जो
जितनी 6 ग्राम पंचायतें हैं, उसके सरपंचों सहित सभी ग्रामीण 9 गाँव के लोग गए थे। और वहाँ पर हमें संतोषजनक बिल्कुल जवाब नहीं मिला, क्योंकि मैडम व्यस्त थीं या जो भी हम उनका जो उस समय की जो सिचुएशन थी वो हम नहीं समझ पाए या वो हमारी नहीं समझ पाईं। उन्होंने कहा कि हम मरम्मत भी नहीं करा सकते हैं, आप चाहें तो अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों से मरम्मत करवा लीजिएगा और हम इसको बनवा भी नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे उसमें ये कन्वर्जन में जा रही है। तो ये मैडम का जवाब था। और जनप्रतिनिधि जैसे सांसद जी हैं हमारे राव उदय प्रताप जी, उन्होंने कहा था कि भई अभी ये जो जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ आई थी हमारे साईंखेड़ा तो वो नहीं आए, तो सांसद जी ने कहा कि भाई मैं आपकी सड़क की खुशखबरी 1 हफ्ते के अंदर दूंगा और मरम्मत का कार्य तो मैं करवा ही दूंगा। 1 हफ्ता उन्होंने कहा था, हमने उनको 2 हफ्ते दिए, लेकिन 2 हफ्ते से आज जो है 3 तारीख 3 अक्टूबर है, उसमें मतलब ये गिट्टी भी नहीं पड़ी है जो हमारी साइड वाली रोड है। तो हम अब मजबूर हैं, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, बड़ा चुनाव है ये और यही ये चुनाव में धरना सभी। धरना जो है वो कब तक चलेगा, और यदि उसकी मरम्मत प्रशासन द्वारा की जाती है तो क्या वोट देने के लिए सभी गांव के लोग तैयार हो जाएंगे क्या? देखिए, धरना तो अनिश्चितकालीन है, ये तो चलेगा ही। लेकिन ये है कि मरम्मत यदि अभी चुनाव के पहले होती है तो गाँव वाले वोट तो नहीं राज़ी होंगे, जब तक कि उन्हें ये भरोसा ना हो कि भई आपकी रोड सैंक्शन हो गई है या कुछ ऐसा ठोस प्रमाण उनको मिले। क्योंकि मतलब समस्या हर बार के चुनाव में यही ये लोग करते हैं, इसी प्रकार का मतलब प्रलोभन देते हैं और गाँव वालों को बहला-फुसला के और चुनाव करा लेते हैं। उसके बाद जो भुगतान जो भुगतते हैं जो गाँव के लोग, वो इसी कंडीशन इसी दशा में रहते हैं। तो इस बार जो है गाँव के लोगों ने ठान लिया है, सभी गाँव से आप जाएँगे तो आपको ये मिलेगा कि भैया रोड में ठोस जो हमारे पास कुछ ऐसे कागज़ मिले कि भई आपकी रोड अब बनने ही वाली है या सैंक्शन हो चुकी है, उसी कंडीशन में लोग ये बंद करेंगे। और यही हम सबकी माँग है, हमें किसी से व्यक्तिगत बुराई नहीं इतने है। ये चुनाव जो है ये सबको अधिक से अधिक वोट देने का अधिकार है, क्योंकि वोट ही जनता का अधिकार होता है। तो आप नहीं मानती कि वोट सभी को करना चाहिए? वोट के लिए तो ये है कि अपन आश्वासन या सुधार कार्य के बाद में अपन वोट तो कम से कम सभी ग्राम के लोगों को डालना चाहिए। देखिए, क्या है कि जो जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा मैं कहूँ तो हथियार अभी तो फिलहाल वोट ही होता है और वोट का सदुपयोग बिल्कुल करना चाहिए। मैं भी अपना हर बार सदुपयोग ही करती हूँ, वोट डालती हूँ मैं। लेकिन इस बार परिस्थिति ऐसी बन गई है कि मतलब इनका किए बिना ये नहीं होगा। आप लोगों को एक और ये इस क्षेत्र के आंदोलन के बारे में अवगत करा दूँ कि यहाँ का एक आंदोलन एनटीपीसी का हुआ था और एनटीपीसी यहाँ पर लगने वाली थी, लेकिन किसानों की ज़मीनें और बहुत मतलब उपजाऊ ज़मीनें जा रही थीं, तो सभी किसानों ने एक मत होके और सभी ग्रामीणों ने शपथ लिया था कि भई हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, एनटीपीसी हमारे यहाँ नहीं आनी चाहिए। तो वैसा ही एकता अभी है गाँव में, आप खुद आके देख लीजिएगा। और अभी तो समय है चुनाव का, लेकिन इस तरह से एकजुट लोग रहे तो बिल्कुल ही मतलब ये ऐसा इस तरह का माहौल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रोड को लेके बहुत परेशान है और हम ही नहीं मतलब ये जो 9 गाँव के लोग हैं यही नहीं, क्योंकि ये हम बॉर्डर पे रहते हैं, सीमा पे रहते हैं 2 जिलों की। यहाँ से हमारी नदी जो दुधी है, उससे लोग नर्मदापुरम जाते हैं, पिपरिया जाते हैं, सारी आबादी मतलब यहीं से होके गुजरती है। तो आप सोचिए कि यहाँ यहाँ की रोड ना होने से उनका आर्थिक विकास भी रुका है, क्योंकि लोग यहीं से होके जाते हैं तो अब वो मार्ग परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ से उनको यदि वो जाएँगे तो यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। तो इस कारण से अन्य जिला भी तो जुड़ रहा है ना उस रोड से। तो इस तरह से ये समग्र विकास की एक नींव है, जिसको अभी तक इन लोगों ने इग्नोर किया है, मतलब इसको नज़रअंदाज किया है। तो शायद मुझे लगता है अब इस क्षेत्र के लोग जागे हैं, तो अभी उतना तो मैं कह ही सकती हूँ दावे से कि कम से कम बुजुर्गों का जो है बात मानेंगे वो। आपको फ़ोन पर जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद माया जी, और हम प्रयास करेंगे कि सांसद जी और विधायक जी को वही इस वार्ता में शामिल करें। नमस्कार। धन्य